हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी डाउटनट पर। कैसे हैं मेरे सभी साथी? तो आज मॉर्निंग में सुबह सुबह मेरे दोस्तों आप लोगों के लिए जीके डोज मॉर्निंग में सुबह 5 बजे रोज आप लोगों को मिलेगी, जहां पर मैं आप लोगों को डेली एक टॉपिक से रिलेटेड जो चीजें हैं, क्वेश्चंस हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो मैं आप लोगों को यहां पर कराऊंगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डेली जो करंट अफेयर का सेशन है वो डेली लाइव सुबह 7 बजे आप लोगों का चलता है, इससे भी जुड़ना मत भूलिएगा। आज का जो टॉपिक है मेरे दोस्तों वो हमारा क्या है? भारत की प्रमुख झीलें। मतलब आज क्वेश्चन को क्या कर देंगे? झीलें झीलें कर देंगे। तो आ जाइएगा, फटाफट से जुड़ जाइएगा और दूसरे सभी साथियों को इसके अंदर जोड़ दीजिएगा। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भारत की खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो है हमारी मेरे दोस्तों चिल्का लेक। और मैंने आपको चिल्का लेक के बारे में बहुत बार बताया है। तो पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा कि भैया चिल्का लेक जो है, मैं भी बताऊंगा इसी सेशन में, एंड में जाकर के बताऊंगा कि चिल्का लेक जो है वो भारत के किस राज्य में है, ये आप मुझे बता देंगे। तो भारत की खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो चिल्का झील है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कहां पर है। दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया की लार्जेस्ट जो फ्रेश वाटर लेक है वो आप लोगों की बुलर लेक है, और वो हमारी कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो क्वेश्चन बुलर लेक के बारे में पूछा जा सकता है कहां पर है, और यह भी पूछा जा सकता है कि जो हमारी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वो कहां पर है? वो मेरे दोस्तों जम्मू कश्मीर में बुलर लेक के नाम से है। आगे चलते हैं। सॉरी, अगर हम चर्चा करेंगे यहां पर भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित, मैंने आपको सबसे बड़ी खारे पानी की झील बताई, मैंने आप लोगों को साथियों ताजे पानी की झील बताई। अब सबसे ऊंचाई पर स्थित जो झील है वो कहां पर है? तो मेरे दोस्तों जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है वो सिक्किम के अंदर है, और उसका नाम क्या है? चोलमू लेक है मेरे दोस्तों। क्या नाम है? चोलमू लेक है। अगर चोलमू लेक नहीं होगा ऑप्शन में तो तसो लामू लेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तसो लामू लेक हो जाएगा। तो तसोला कई बार ऑप्शन देंगे भारत की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर झील कौन सी है, तो दोस्तों तसो लामो लेक है, तसोकर लेक है, तसो मोरीरी लेक है, मानेसर सुरिनसर ये वाली लेक है। मतलब इस तरह के ऑप्शन आपको दे देंगे तो समझिएगा सिक्किम के अंदर हम बात कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसमें जो सबसे बड़ी झील है वो मणिपुर राज्य में है, और जिसका नाम क्या है? लोकटक झील है। इसी झील के अंदर क्या मिलता है? इसी झील के अंदर आप लोगों को केबुल लामजाऊ नेशनल पार्क मिलता है, जो विश्व का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क है। आगे पढ़ेंगे, मैं आपको इन सभी झीलों का अभी डिटेल में भी आगे बताऊंगा। तो चलिएगा, राजस्थान की सांबर साल्ट लेक भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय साल्ट लेक है। मतलब राजस्थान की जो सांबर साल्ट लेक है वो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय साल्ट लेक है। अब आप बोलोगे कि सर अभी आपने बताया है कि सबसे बड़ी जो हमारी खारे पानी की झील है वो चिल्का झील है, लेकिन यहां पर मैं इनलैंड की बात कर रहा हूं। इनलैंड मतलब जो चारों तरफ से भूमि से घिरी हुई है, तो इनलैंड। अब क्वेश्चन में इतने ही क्वेश्चन में अंतर आ जाता है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का, लेकिन इनलैंड में सबसे बड़ी जो आ जाएगी वो राजस्थान की सांबर साल्ट लेक आ जाएगी, याद रखिएगा। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये दोनों कहां पर है मेरे दोस्तों? राजस्थान में। तो जो राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर है, कहां पर? राजस्थान के अंदर। और जो गांधी सागर है वो मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर है। मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा तो राणा प्रताप, जवाहर सागर राजस्थान, गांधी सागर मध्य प्रदेश, चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं। और अगर हम बात करेंगे तो मेरे दोस्तों जो गांधी सागर डैम की भी तो बात होती है ना, गांधी सागर डैम भी आपने पढ़ा होगा, तो वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ये चीज आपको यहां पे ध्यान में रखनी है। गोविंद बल्लभ पंत सागर, तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि जो हमारा यूपी है, यूपी उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, कृत्रिम झील है, वो गोविंद बल्लभ पंत सागर। रिहंद डैम का नाम आपने सुना होगा, उसी की मैं बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है वहां की मैं बात कर रहा हूं आप सभी लोगों से। और ये गोविंद बल्लभ पंत सागर छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया,
और उत्तर प्रदेश हो गया। इन 3 राज्यों पे भी मेरे दोस्तों क्या है, इसका नाता है, इसका जुड़ाव है, ध्यान रखिएगा। लेकिन मेनली डेडिकेटेडली कहां पर है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जिसके बारे में बहुत बार हमने पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, अगर हमसे पूछा जाएगा, ध्यान से समझिएगा, तो एक क्वेश्चन यहां पे बनता है कि रिहंद जो है, रिहंद जिसके बारे में मैंने रिहंद डैम के बारे में बताया, तो ये किसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो जो हमारी सोन नदी है, तो सोन की सहायक नदी में रिहंद नदी आती है। यहां पे भी क्वेश्चन को मार्क कर लेना। और हाँ, जब क्लास खत्म हो जाएगी तो उसके बाद मुझे ये भी बता देना कि कल कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, ताकि आपके हिसाब से आप टॉपिक कमेंट करोगे, मैं आपको कराता जाऊंगा। पेरियार झील, दोस्तों ये तो सबको पता है कि जो पेरियार झील है वो हमारी केरला में है, मालूम है ना। पेरियार झील जो है वो हमारी केरला में है। और अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा तो ध्यान से समझिएगा कि पेरियार झील जो है वो आर्टिफिशियल लेक है। क्वेश्चन दे दिया जाएगा, चिल्का झील, सस्तम कोटा झील, ठीक है, या पेरियार झील, और एक और 2 झील का नाम दे देंगे। पूछेंगे इनमें से कौन सी जो है वो आप लोगों की क्या है, आप लोगों की एक आर्टिफिशियल लेक है। तो ये आप लोगों की केरला में है पेरियार। ठीक है दोस्तों, लोकटक लेक मैंने अभी आपको बताया कहां पर आती है, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मणिपुर में। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है मेरे दोस्तों नॉर्थ इंडिया की। अच्छा, एक बार यहां पे क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मेरे दोस्तों जो ताजे पानी की झील है उसका नाम बता दो। लोगों ने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा नहीं, एग्जाम का प्रेशर वैसे था, बुलर लेक उन्होंने बुलर कर दिया, और जब उन्होंने बुलर कर दिया उनका बुलर हो गया। तो ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। अगर वो नॉर्थ ईस्ट पूछेगा तो आप लोगों को लोकटक लेक के बारे में बताना है, जिसके अंदर केबुल लामजाऊ नेशनल पार्क भी है, जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है। दोस्तों, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट का आरंभ केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जून 2001 में किया गया था। इसको मार्क कर लीजिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को कब शुरू किया गया था, तो 2001 में जून में। और कौन सा मंत्रालय है, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जिसके मंत्री अभी जो हैं वो भूपेंद्र यादव हैं। ठीक है, याद आ गया, चलिएगा। लोनार लेक कहां पर है, इन सब के बारे में आगे डिस्कशन भी है। अभी मैं आपको एक जस्ट ट्रेलर है, अभी लोनार लेक गुलाबी क्यों पड़ गई थी, या ज्वालामुखी के फटने से कौन सी लेक बनी, वो सब यहां पे अभी पढ़ाऊंगा। लोनार लेक जो है ये हमारी कहां पर है, महाराष्ट्र में है, सभी को मालूम है। स्टेनली जलाशय दक्षिण भारत में मछली पकड़ने के सबसे बड़े जलाशयों में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य या स्रोत जो है वो कावेरी नदी है। तो अगर आपसे स्टेनली रिजर्वायर पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भैया साउथ इंडिया का लार्जेस्ट फिशिंग रिजर्वायर कौन सा है, तो क्या है, स्टेनली रिजर्वायर है। और ये कहां का है मेरे दोस्तों, साउथ इंडिया अगर हम बात करते हैं। और एक और चीज मैं आपको यहां पे बता देता हूं, तो ध्यान से समझिएगा, इसके पानी का मुख्य स्रोत जो है वो कावेरी नदी है। यहीं से सारे क्वेश्चंस है, यहीं पे सारे क्वेश्चंस आप लोगों के जो है वो बनेंगे। अगला है जो हमारा चिल्का लेक है। तो ये जो चिल्का लेक है मेरे दोस्तों, ये कहां पर है, उड़ीसा में है, हमने इसको पढ़ लिया है। दोस्तों, कोलेरू लेक, जब मैं कोलेरू लेक के बारे में चर्चा करता हूं तो कोलेरू लेक जो है आंध्र प्रदेश की लार्जेस्ट लेक मेरे दोस्तों। ठीक है, अगर हम कोलेरू लेक की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश की लार्जेस्ट लेक में आती है। ठीक है, जब मैं सांबर लेक के बारे में चर्चा करूंगा तो राजस्थान इंडिया की लार्जेस्ट मेरे दोस्तों क्या है, इनलैंड सॉल्ट लेक है। ठीक है, मतलब जो सांबर लेक अभी बताया था थोड़ी देर पहले। जब हम पुष्कर लेक की बारे में बात करते हैं तो पुष्कर लेक कहां पर है, ये भी राजस्थान में है। दोस्तों, जब मैं लोनार लेक के बारे में चर्चा करता हूं तो महाराष्ट्र में मिलती है। जब मैं पुलिकट लेक के बारे में चर्चा करता हूं तो आंध्र प्रदेश में, कोलेरू और पुलिकट दोनों आंध्र प्रदेश में है। जब हम लोकटक की बात करते हैं, मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। और सस्तम कोटा जो है ये हमारी केरल की है। अभी हम केरल में जाएंगे तो मेरे दोस्तों आप लोगों को क्या मिलेगी, सस्तम कोटा मिलेगी, एस्ता मूडी मिलेगी।
ठीक है, अगर आप सभी लोगों को मालूम होगा तो मैं आप लोगों को बता दूं कि केरल में जो आपके 3 वेटलैंड हैं, रामासर साइट हैं, उसमें हमारा सस्तमकोटा आता है, एस्टामूडी आता है और वेमनाड लेक आता है। ये आती है ना आप लोगों की तीनों, ये केरल के क्या हैं आप लोगों के रामासर साइट हैं। ये हिंदी में है कोलेरू लेक, सब लोग आपको समझ गए, क्लियर है। दोस्तों चिल्का लेक अभी अभी हमने पढ़ा, तो ये उड़ीसा का है और स्टार्टिंग में पूछा भी था आप लोगों से। वेमनाड लेक जो है ये केरल की लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। तो यहाँ पे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में अंतर है, मतलब अगर कोई पूछेगा केरल में है और लॉन्गेस्ट लेक है भारत की, कौन सी? वेमनाड लेक है। दोस्तों डल लेक है जम्मू कश्मीर में, जहां पर एसबीआई ने अपना क्या लगाया था? एटीएम लगाया था। दोस्तों अगर हमसे पूछेंगे जो आपकी तसोमगो लेक कहां पर है, तो तसोमगो लेक आप लोगों की जो है ये हमें मिलती है सिक्किम के अंदर, ठीक है। भीमताल लेक, ताल से ताल मिलाओ, समझ जाओ, उत्तराखंड जाएगी ताल वाली। नैनीताल या फिर नैनी झील भी हम इसको बोलते हैं, ये उत्तराखंड में है। और पेरियार लेक मैंने आपको बताया था कृत्रिम झील है, जो कि कहां पर है? केरल में है, आर्टिफिशियल लेक है। उसके बाद हुसैन सागर लेक कहां मिलेगी? अगर आपसे पूछा जाएगा हुसैन सागर लेक, ये मिलेगा तेलंगाना में, मालूम है सबको, हैदराबाद। बुलर लेक जम्मू कश्मीर। और भारत की सबसे बड़ी मेरे दोस्तों क्या है आप लोगों की? ताजे पानी की झील है। अगर एस्तामूडी जो कि आप लोगों का एक रामासर स्थल है, कहाँ का? केरल का। और पुलिकट लेक, अभी हमने बात की थी, कोलेरू लेक हो या पुलिकट लेक हो, दोनों आंध्र प्रदेश में है। यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। लेक का मामला लीक हो गया समझो आज, ठीक है। आज आपको इसी में से क्वेश्चन मिलेगा। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में और एक्स्ट्रा जानने की जरूरत है, तो क्या है देखिएगा। दोस्तों यहां पर मैंने पढ़ाया कोलेरू लेक, तो जब मैं आपको कोलेरू लेक बताया तो आपने क्या कहा? आंध्र प्रदेश। और मैंने कहा कि भैया लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में अंतर समझना है, तो लॉन्गेस्ट में कौन आती है? हमारी वेमनाड आती है। जबकि मेरे दोस्तों लार्जेस्ट में कौन सी आती है? कोलेरू लेक आती है। इंडिया में लार्जेस्ट लेक कौन सी है? कोलेरू लेक है। और इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक कौन सा है? वेमनाड लेक है। लॉन्गेस्ट में से आती है और ये लार्जेस्ट में एक है। दोस्तों ये कहां पर है? ये कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा है उनके बीच में है। तो लार्जेस्ट लेक है कृष्णा और गोदावरी, लोकेटेड बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा। तो कृष्णा और गोदावरी के बीच में है, ये मार्क करिएगा। इट वॉज डिक्लेयर्ड ए वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस इन 2002 अंडर रामासर कन्वेंशन। कोलेरू लेक को रामासर साइट का दर्जा कब मिला? तो कोलेरू को रामासर साइट का दर्जा 2002 में मिला। अब यहां पे कितने प्रश्न बन गए? लार्जेस्ट लेक में से एक है, कौन सी? कोलेरू लेक है, आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा गोदावरी के बीच में है। और इंपोर्टेंस रामासर साइट की कब मिली? 2002 में मिली। मार्क कर लेंगे और लिखते चलेंगे अपने नोट्स के हिसाब से। ये क्या है? सांबर लेक है, राजस्थान। दोस्तों इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है, मतलब भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय इनलैंड, चारों तरफ जमीन से घिरी है, डेट इज सांबर आप लोगों की। दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, महाभारत मेंशन द सांबर लेक एज ए पार्ट ऑफ किंगडम ऑफ द डेमन किंग मेरे दोस्तों भृषपर्वा। अगर हम यहां पर बात करेंगे तो एक चीज आपको यहां पे मैं बता दूं कि भैया महाभारत में जो सांबर लेक है वो किसके किंगडम का पार्ट है? यहां पर तो आप लोगों को यहां पर है जो हमारे क्या है? भृषपर्वा, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए लार्जेस्ट पर और सांबर लेक पर फोकस करिएगा। अब चूंकि एक जगह था दिया हुआ तो मैंने सोचा, मतलब एक बुक वगैरह में दिया हुआ था तो ले चलते हैं। दोस्तों पुष्कर लेक ये भी हमारी राजस्थान में है। अगर आपसे पूछा जाएगा, जब राजस्थान वगैरह का पेपर देते हो, खास करके पटवार का, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट है, ये राजस्थान वालों के लिए है। अदरवाइज जब भी आपके भारत के किसी अन्य पेपर में पूछा जाएगा तो राज्य पूछा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट केवल राजस्थान के पेपर में। पुष्कर लेक इज स्केर्ड लेक ऑफ हिंदूज, मतलब ये हिंदुओं की एक पवित्र लेक है। जैसे मैंने पूछा था ना अभी
कि इनमें से कौन सी लेक एक पवित्र लेक आती है हिंदुओं के लिए, तो उसमें आप क्या लगा दोगे, पुष्कर लेक लगा दोगे। ठीक है भैया, ब्रह्मा जी का टेंपल भी तो आपने सुना होगा ना पुष्कर में, बस उसी के चलते। दोस्तों, थाउजेंड ऑफ पिलग्रिम केम टू बाथ इन द वाटर ऑफ लेक, ठीक है, ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ कार्तिक पूर्णिमा इन नवंबर। इनमें से कौन सी लेक के अंदर कार्तिक पूर्णिमा के टाइम पर मेरे दोस्तों लाखों श्रद्धालु लोग आते हैं, तो आप लोग तुरंत बता दोगे पुष्कर लेक राजस्थान। क्लियर हो गया, चलिएगा आगे चलते हैं। अगला, लाइक वाइक कर देना, वीडियो को शेयर वेयर कर देना। आज से शुरू है, जिनको नहीं पता बता दीजिएगा। अगर आपका साथ नहीं मिला, रेस्पॉन्स नहीं मिला, मैं कोशिश करता हूं बार बार, ठीक है, लेकिन आपका साथ नहीं मिला तो फिर क्या होती है, चीजें निराशा हाथ लगती है और चीजें बंद हो जाती हैं। आपका साथ मिलता रहेगा, निराशा बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है, और चीजें फिर मेहनत करने में भी मजा आएगा। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, अब हम बात करें लोनार लेक। मैंने आपको लोनार लेक के बारे में बताया था कि आगे चल के पढ़ाऊंगा, 2 बार अभी पीछे पढ़ा दी। लोनार लेक कहां पर है, महाराष्ट्र में। तो इतना तो आप लोगों का मामला क्लियर हो गया कि भैया लोनार लेक जो है वो कहां पर है, महाराष्ट्र में है। दोस्तों, लोनार झील का जो है वो 50,000 साल पहले एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के बाद हुआ था। मतलब आज भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटने से कौन सी लेक का निर्माण हुआ था, तो लोनार लेक है। क्या नाम है, लोनार लेक है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे बात करेंगे तो रिसेंटली द कलर ऑफ लोनार लेक टर्न्ड पिंक ओवरनाइट एंड द हेंस दिस न्यूज हैज बीन इन द न्यूज। मतलब एक न्यूज में खबर थी कि भैया रातों रात जो है इसका रंग क्या हो गया, गुलाबी हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे तो कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि गुलाबी रंग शैवाल की उपस्थिति और पानी के निम्न स्तर के कारण हो सकता है। मतलब जो गुलाबी रंग हुआ था वो शैवाल की उपस्थिति और पानी के स्तर कम करने होने की वजह से ये हो गया था। तो लोनार लेक, अब क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछे डायरेक्टली पूछे, आप तो खिलाड़ी आदमी हो। अगला है दोस्तों पुलिकट लेक, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आंध्र प्रदेश, सेकेंड लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर अगर हम बात करेंगे, और लेगून इन इंडिया, मतलब भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो सबसे बड़ी खारे पानी की जो अंतर्देशीय झील है वो आपको पता है सांबर लेक है, और दूसरी सबसे बड़ी में पुलिकट आ जाता है खारे पानी में। क्वेश्चन पूछ सकता है वो, इनमें से कौन सी झील खारे पानी की नहीं है। ऑप्शन दे देगा, पुलिकट दे देगा, सांबर दे देगा, इस तरह के ऑप्शन दे देगा आपको। चलिएगा ठीक है, ऑप्शन दे देगा इनमें से कौन सी जो लेक है वो ताजे पानी की नहीं है। जरूरी थोड़ी ना है क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछे, घुमा फिरा कर भी पूछ सकता है मेरी तरह से। अभी जब मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा तब पूछूंगा। दोस्तों, श्रीहरिकोटा नामक विशाल धुरी के आकार का बाधा द्वीप झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। द लार्जेस्ट स्पिंडल शेप्ड बैरियर आइलैंड नेम्ड श्रीहरिकोटा सेपरेट द लेक फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। क्वेश्चन बन सकता है कि भैया जो हमारा श्रीहरिकोटा आइलैंड है, जहां पर अक्सर हम बहुत सारे प्रशिक्षण करते हैं मेरे दोस्तों, वो कौन सी लेक को बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, तो आप लोग बोलोगे पुलिकट लेक। और इसी लेक पर फ्लेमिंगो फेस्टिवल भी मनाया जाता है। दोस्तों, दिस आइलैंड इज होम टू सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो जो हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर है उसका घर है, होम है, वहां से बहुत सारी सैटेलाइट वगैरह हम लॉन्च करते हैं मेरे दोस्तों, जहां से हमने चंद्रयान 1 को भी किया था। ठीक है, तो ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। दोस्तों, जब मैं लोकटक लेक की बात करती हूं तो ये कहाँ आता है, मणिपुर आ जाता है। और जब मणिपुर की हम बात करेंगे तो ये रहा मणिपुर। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं। एक तो मैंने आपको कोलेरू लेक का बताया है कि रामसर साइट का दर्जा उसको 2002 में मिला था, और अब मैं बताने जा रहा हूं लोकटक। तो जो लोकटक है इसको 1990 में रामसर कन्वेंशन में शामिल कर लिया गया था। याद रखिएगा, सारी नहीं करनी, जिसको बताऊंगा उसको करनी है। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो मीठे पानी की झील है, यह भी पता लग गया। केबुल लामजाऊ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो इसके ऊपर तैरता है, जो लुप्त प्राय संघई या जो मणिपुर का हिरन है मेरे दोस्तों, ठीक है, उसका आश्रय स्थल भी है। और 1990 में रामसर कन्वेंशन, ये सब प्रश्न आपसे पूछूंगा। दोस्तों, सस्तम कोटा लेक अगर आपसे पूछा जाएगा, सस्तम कोटा लेक, ठीक है,
तो सस्तम कोटा लेक जो है वो कहां पर, केरला में। सस्तम कोटा लेक कहां पर, केरला में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मैंने बताया था सस्तम कोटा, एस्तामूडी, वेमनाड, ये बताई है ना। चलिएगा, केरल में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो मीठे पानी की झील है सस्तम कोटा। ठीक है मेरे दोस्तों, पीने के उपयोग के लिए झील के पानी की शुद्धता को कैवाबोरोस नामक लार्वा की एक बड़ी आबादी की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो झील के पानी में बैक्टीरिया का सेवन करता है। मतलब अगर हम बात करेंगे तो अगर मतलब इसको कहा जाता है ना भैया फ्रेश वाटर लेक है, तो इसका पानी फ्रेश क्यों है, उसके जिम्मेदार मेरे दोस्तों किसको, पानी की शुद्धता को, जो आपका एक कैवाबोरस नाम का लार्वा है ना मेरे दोस्तों, ठीक है, वो क्या कहते हैं उसका जिम्मेदार ठहराया जाता है। ठीक है, और पानी में जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनका वो सेवन कर लेता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं आप लोगों की सस्तम कोटा केरला में। वेमनाड लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, लार्जेस्ट मत लगा देना, लॉन्गेस्ट। ठीक है, एंड द लार्जेस्ट लेक इन द स्टेट ऑफ केरला, और लार्जेस्ट कहां की है, केरल की है। भारत की लार्जेस्ट में कोलेरू एक है। ठीक है, लॉन्गेस्ट में वेमनाड है और लार्जेस्ट कहां की है, केरल की बनती है। दोस्तों अगर आपसे पूछेंगे नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, अब इसको मार्क कर लीजिएगा, ये सब पेपर में से उठाया गया है। ठीक है, तो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस झील के एक हिस्से में आयोजित की जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो है वो कौन सी लेक में आयोजित की जाती है, याद रखिएगा। चिल्का लेक उड़ीसा, सभी ने पढ़ा मेरे दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा तटीय लैगून और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है। तो मतलब अगर हम लैगून की बात करेंगे, अक्सर हम इन सब बातों का जिक्र सुबह 7 बजे वाले सेशन में करते हैं, जब सुबह 7 बजे करंट अफेयर पढ़ते हैं। ठीक है, चिल्का झील भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन मैदान है। तो चिल्का झील जो है भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन मैदान है। यह खारे पानी की तटीय झील है। दोस्तों डल लेक आ जाती है, तो जब डल लेक है जम्मू कश्मीर है, क्लियर है। और दोस्तों डल झील श्रीनगर में एक झील है जो पर्यटन का अभिनंग है, मतलब पर्यटन को बढ़ावा मिलता भाई डल झील से, कई बार पढ़ाया है। कश्मीर के ताज में गहना, कश्मीर के ताज में गहना मेरे दोस्तों, या श्रीनगर का गहना किसको कहा जाता है, डल लेक को। कभी यहां वुलर लेक लगा दो या सुरिनसर मानेसर लेक लगा दो। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन, मैंने बताया ना टुलिप फेस्टिवल, टुलिप गार्डन जो श्रीनगर में है वो इसी झील के किनारे है। और डल झील के किनारे मुगल उद्यान, शालीमार बाग और निशत बाग है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो डल झील के किनारे मुगल गार्डन, शालीमार बाग, निशत बाग जो है वो सब आपको मिलता है। दोस्तों अगर हम तसोगमोगो लेक के बारे में बात करते हैं तो कहाँ की है भैया, ठीक है, ये सिक्किम की है। अब अगर कोई बोलता है तसोमगो झील जो है कहाँ पर है, सिक्किम में है, हम इसको मेरे दोस्तों क्या बोलते हैं, हम इसको सोंगमो लेक और चंगू लेक इज ए ग्लेशियल लेक इन ईस्ट सिक्किम। मतलब यहाँ पे देखिएगा, अगर तसोमगो देगा तब भी ठीक है, अगर तसोंगमो देगा तब भी ठीक है, चेंगू देगा तब भी ठीक है मेरे दोस्तों। द लेक इज द वेन्यू ऑफ गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल इन विच झकरीज ऑफ सिक्किम मेरे दोस्तों असेंबल एट द लेक एरिया टू डिराइव बेनिफिट फ्रॉम द हीलिंग क्वालिटीज ऑफ लेक वाटर। मतलब क्या है, झील गुरु पूर्णिमा उत्सव का स्थान है जिसमें सिक्किम की झाकरी झील के पानी के, ठीक है, उपचार गुणों से लाभ प्राप्त करने के लिए झील क्षेत्र में इकट्ठा होते हैं। मतलब जैसे हमारी पवित्र झीलों में आती है कौन सी, पुष्कर लेक, तो वैसे ही सिक्किम में मेरे दोस्तों हमारी सोमगो लेक आती है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं भीमताल की, ताल से ताल मिलाओ, उत्तराखंड चले जाओ। और दोस्तों यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है जिसे भारत की झील जिला कहा जाता है। अगर आपको बोला जाता है, अब यहां पे समझिएगा, अगर आपको बोला जाएगा लेक सिटी तो मेरे दोस्तों क्या बोलोगे, भोपाल को बोलोगे या उदयपुर को बोलोगे, यही दो को बोलोगे, उदयपुर को। लेकिन अगर भारत का झील जिला लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया अगर पूछेगा कोई तो फिर आप लोगों को बोलना पड़ेगा भीमताल, भीमताल। और इसका आकार जो है पूछते हैं इनमें से कौन सी किडनी आकार की है, इनमें से कौन सी सी आकार की है, तो जो भीमताल है वो मेरे दोस्तों क्या है,
सी आकार की झील है। भीम को देख करके सीसी निकल जाती थी, इसीलिए सी आकार है। नैनीताल, जिसको हम नैनी झील भी बोलते हैं, उत्तराखंड में है दोस्तों। ये किडनी शेप में है, ठीक है। तो किडनी की जो शेप होती है वो हमारी नैनीताल में मिलेगी, याद रखिएगा। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, याद रखिएगा। द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया भीमताल के बारे में, ठीक है। पेरियार लेक मैंने आपको बताया था केरल की है। और दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो पेरियार लेक इज फॉर्म्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम अक्रॉस द मुला पेरियार रिवर। मैंने बताया था ना, ये कृत्रिम झील है, मतलब बनाई हुई झील है। इसको आप लोगों ने ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। हुसैन सागर लेक मैंने आपको बताया था हैदराबाद, मतलब तेलंगाना बताया था। तो यह झील हैदराबाद में है, जिसे हजरत हुसैन साहब अली ने 1562 में इब्राहिम कुली कुतुब शाह के शासन के दौरान बनवाया था, ठीक है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के लिए जुड़वा शहरों को जोड़ता है। तो जो हमारी ट्विन सिटी है हैदराबाद सिकंदराबाद, उनको जोड़ता है हुसैन सागर लेक मेरे दोस्तों। हुसैन सागर में एक प्रमुख आकर्षण झील के केंद्र में स्थापित रॉक ऑफ जिब्राल्टर पर 16 मीटर ऊंची मेरे दोस्तों 350 टन अखंड बुद्ध प्रतिमा है। अक्सर मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि मुझे बताओ बुद्ध की जो एक पत्थर, एकमात्र मेरे दोस्तों मोनोलिथिक, मैं इसको वर्ड यूज करता हूं आप लोगों के लिए, कि प्रतिमा कहां पर है। आप बोलते हैं हुसैन सागर में है, कहां पर? हैदराबाद में, ऐसा बोलते हो ना, बस वही है ये, ठीक है। और बुलर लेक जो जम्मू कश्मीर में है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। भैया एस्तामूडी लेक मैंने आपको कई बार बताया है कि एस्तामूडी लेक कहाँ मिलेगी, ये हमें केरल में मिलेगी, सभी को मालूम है, ध्यान रखिएगा। और पुलिकट झील के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं मेरे दोस्तों। तो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं पुलिकट लेक के बारे में, उसको आपने ध्यान रखना है। डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर ताज़ा में मैं आप लोगों के साथ में लाइव होऊंगा, याद रखिएगा। और अपना जो भी टॉपिक है इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों 7 बजे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।